जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? सर क्या टॉपिक है, क्या इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आए हो, जरा बताना सर। बिल्कुल, अभी हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं बेटा। ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, डिफरेंट केसेज रिलेटेड टू क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सवाल ये है बच्चे को, सर बच्चे का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ सर, क्या बच्चे का सवाल है? कहता है कि भैया ये बताओ कि डिफरेंट केसेज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तो हम सिर्फ केस 1 की ही बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेज और ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। मुन्ना ध्यान से मेरी बात को मुन्ना सुनना है। सर कब पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा? बिल्कुल डेफिनेटली सर, ऐसे केसेज में बच्चे को क्या करना पड़ेगा, आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और जो जो केसेज हम बता रहे हैं उसको सुनते चलिए। हम एक एक करके इस पर प्रॉपर वीडियो लेक्चर हम आपको देते रहेंगे। चलिए पहला केसेज है सर, कहता है केस 1, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुन्ना जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट हो, क्या हो मुन्ना? साइलेंट। जब क्वेश्चन साइलेंट होगा एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो ऐसे केसेज में ट्रीटमेंट क्या होगा? बात सर ये मजाक कर रहे हो? जब एग्रीमेंट साइलेंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन दिस केस। बात सर अगर मुन्ना आई रिपीट मुन्ना, सुनने को मुन्ना, अगर क्वेश्चन के अंदर एग्रीमेंट या डीड आपको साइलेंट बोला है, क्या बोला है? साइलेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करने को बोला है, ऐसे केसेज में ट्रीटमेंट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन दिस केस। बात सर समझ में आ गया? केस 1 के आंसर आपने बताया कि अगर एग्रीमेंट साइलेंट होगा, अगर एग्रीमेंट साइलेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। ट्रीटमेंट क्या होगा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन दिस केस। चलिए आते हैं क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते हैं। सर दो पार्टनर है ए बी, पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये दो पार्टनर का रेशियो है 3:2 विद द कैपिटल्स, ए का 2 लाख है और बी का 1 लाख है रेस्पेक्टिवली, शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। सर हम एक ही केसेज एक बार में एक वीडियो में डाल रहे हैं, तो सर पहला केसेज है, ऐसे हम तीन केसेज के ऊपर बात करेंगे, तो अभी हम एक केसेज के ऊपर बात करता है। केस 1, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹50,000। ए मुन्ना 50,000 रुपया प्रॉफिट है और क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट में इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यही केसेज के ऊपर हम क्वेश्चन बता रहे हैं। ऐसे केसेज में क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि आंसर हम जास्तिक नहीं बोलेगा, हम सीधा बोलेगा। जब क्वेश्चन में एग्रीमेंट जब साइलेंट होगा, डीड जब साइलेंट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। लेकिन मुझे ये बताइए, ये प्रॉफिट है किसका? फर्म का है, तो फर्म का प्रॉफिट है किसका? सर पार्टनर का है। अजीबो गरीबों की कहानी नहीं है सर। बिल्कुल सर, ये बात तो आप समझते हैं सर, हम समझते हैं कि इस बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस का है, लेकिन वो बिजनेस का प्रॉफिट है किसका? सर पार्टनर का है। तो सर यहाँ पर जितना प्रॉफिट है मुन्ना, ये प्रॉफिट आ जाना बेटा, ये मुन्ना प्रॉफिट का कौन सा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। इसको बेटा नेट प्रॉफिट है, कहाँ से आया? नेट प्रॉफिट से। तो बेटा 50,000 रुपया हमने लिख दिया। अब मुझे बता, ये 50,000 पर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है ही नहीं, क्वेश्चन में डीड में साइलेंट बोला है, तो सर जितना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तो पार्टनर का है ना कि आंसर? बिल्कुल। तो वो प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देने को बोला मुन्ना।
तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया तो किस रेशियो पर प्रॉफिट ट्रांसफर होगा सर 3:2 पर। तो मुझे बताओ ए का कितना चला जाएगा 50,000 है तो 50,000 इंटू कितना हो गया 3:2, 3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5। बी का कितना हो गया बेटा 50,000 इंटू क्या 2 डिवाइडेड बाई क्या 5। तो देखो एक को 30,000 मिलेगा दूसरे को 20,000 मिलेगा। देखो टोटल ये प्रॉफिट को हमने दोनों तरफ इक्वल है 50,000 लिखा और प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमेशा याद रखिए किस रेशियो पर 3:2 पर। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करके बताया। मैंने बेटा एग्जाम में एक नोट लिखना पड़ेगा। नोट क्या लिखना पड़ेगा इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। अच्छा केन सर आपका बात समझ में आ गया कि अगर डीड साइलेंट होगा या एग्रीमेंट साइलेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। जितना प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट को ले लेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में और इसी प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे किसमें रेशियो में। कहानी खत्म। थैंक यू वेरी मच। अब कोचिंग का ऐप भी आ गया है, आपकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और हम जल्दी आपको ऑनलाइन क्लासेज भी लेने वाले हैं। आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको मैं बहुत जल्दी अच्छे न्यूज़ देने वाले हैं, वो लेटेस्ट न्यूज़, उसके लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।